हेलो फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी एक ऐसे बनी के बारे में है जो बहुत स्ट्रांग है। इस मूवी में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक साथ रहते थे। वो एक दूसरे का शिकार भी नहीं करते और जहाँ ये सारे एनिमल्स रहते थे उस जगह का नाम ज़ूटोपिया है। तो मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स स्कूल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। वहाँ एक बनी बताती है कि आज से कुछ साल पहले एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और छोटे मैमल्स का शिकार करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो सभी एनिमल्स एक साथ रहने लगे। इसी के साथ बनी कहती है कि मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आज तक कोई बनी पुलिस कॉप नहीं बना। क्यों ना तुम हमारे साथ फार्मिंग पर ध्यान दो, क्योंकि हम फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं। इस बनी का नाम जूडी है। जूडी के पेरेंट्स फार्मिंग करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि जूडी बड़ी होकर फार्मिंग को संभाले। उसके बाद देखते हैं कि कुछ फॉक्स मैमल्स को तंग कर रहे होते हैं। फिर जूडी आकर वहाँ फॉक्स से कहती है कि तुम ऐसा किसी को परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद वो फॉक्स जूडी से लड़ाई करने लगता है और जूडी के फेस पर अपने पंजों से निशान बना देते हैं और जूडी कहती है कि तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती। जूडी को बहुत दुख हुआ। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत मेहनत करती थी। अब वो दिन आ चुका था जब जूडी की सिलेक्शन पुलिस कॉप में होने वाला था। मेयर फिर मीडिया के सामने जूडी का इंट्रोडक्शन कर रहा है। मेयर के एक असिस्टेंट जूडी को पुलिस में देखकर बहुत खुश थी और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और हम छोटे मैमल्स अब ऊपर उठने लगे हैं। मेयर के इस असिस्टेंट का नाम बेलवेदर है। इसके बाद जूडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके ज़ूटोपिया पुलिस की जॉब के लिए जाती है। ज़ूटोपिया एक बहुत बड़ा शहर था जो बहुत खूबसूरत था। जूडी अच्छे से रेडी होती है और पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहाँ पर सभी कॉप्स का हेड होता है जिसका नाम बोगो है। बोगो सभी कॉप्स को बताता है कि यहाँ पर आए दिन मैमल्स गायब होते जा रहे हैं। अभी तक 40 मैमल गायब हो चुके थे। इसके बाद बोगो सभी कॉप्स की एक लिस्ट बनाकर इन मैमल को ढूंढने के मिशन पर भेज दिया जाता है, लेकिन जूडी को सिर्फ कार चालान की जॉब दी जाती है। जूडी इस जॉब से खुश नहीं थी। वो भी मैमल्स को ढूंढना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसे इस काम को करना पड़ा। जूडी के जॉब का पहला दिन बहुत ही खराब जाता है। उसके पेरेंट्स कॉल करते हैं और जूडी से पूछते हैं कि आज का दिन कैसे गया, लेकिन जूडी उससे झूठ बोल देती है कि सब ठीक था और अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन वो चालान काट रही होती है, तभी पास की एक शॉप से एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उस शॉप का शॉपकीपर जूडी से मदद मांगता है और वो कहता है कि तुम एक कॉप हो, प्लीज मेरी मदद करो। वो चोर सारा सामान लेकर भाग रहा है। तब जूडी उस चोर का पीछा करते हुए भागने लगती है और भागते भागते वो चोर सबसे छोटे मैमल्स की जगह में घुस जाता है। फिर जूडी भी उसके पीछे जाती है। जूडी सभी छोटे मैमल्स को नुकसान पहुंचाने बिना फाइनली उस चोर को पकड़ लेती है, पुलिस स्टेशन लाती है। इसके बाद बोगो जूडी से कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ चालान काटना था, चोरी को पकड़ना नहीं। लेकिन जूडी ने बोगो से रिक्वेस्ट की कि मैं एक अच्छी कॉप बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी मुजरिमों को पकड़ने का काम दो। उनकी बात चल ही रही होती है, तभी वहाँ एक फीमेल मैमल आती है जो बोगो से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को कब तक ढूंढोगे, प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढो। तभी जूडी उस फीमेल मैमल को प्रॉमिस कर देती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढूंगी। वो फीमेल मैमल काफी खुश हो जाती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जूडी को सिर्फ 2 दिन देता है उस फीमेल मैमल के हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और अगर जूडी इन 2 दिनों में ढूंढ नहीं पाई तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जूडी मिसिंग हुए एनिमल्स की फाइल देखती है पर उसे उसमें कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद जूडी एक फॉक्स से मिलती है जिसका नाम निक है। जूडी निक से हेल्प मांगती है क्योंकि निक ही सबको यहाँ जानता और वही मिसिंग हुए एनिमल्स को ढूंढने में मदद कर सकता था, लेकिन निक जूडी को साफ मना कर देता है। इसके बाद जूडी निक को अपनी बातों में उलझाकर उसे उगलवा लेती है कि वो एक दिन में $200 कमाते हैं और ये सब जूडी रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद वो कहती है कि इस हिसाब से तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ क्योंकि तुमने जो कहा वो मेरे साथ रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद निक इसकी हेल्प के लिए मान जाता है। इस फीमेल मैमल के हस्बैंड का नाम एमिड है। एमिड जहाँ क्लासेस लिया करता था, जूडी और निक वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर जूडी एमिड के दोस्तों से पूछताछ करती हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि एमिड कई दिनों से अजीब हरकतें कर रहा था और उन्हें वहाँ एक कार के नंबर का पता चलता है। एमिड के दोस्तों ने उसे उसी कार में देखा था। इसके बाद निक और जूडी आरटीओ लेकर जाती है जिससे कार के मालिक का पता चल सकता है। जब जूडी और निक उस आरटीओ में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ सारे वर्कर्स स्लोट थे, यानी कि बहुत स्लो मोशन में काम करने वाले। जूडी के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वो बहुत इरिटेट होती है और स्लोट बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा था।
फाइनली जूडी को उस कार के मालिक का पता चल जाता है, जिसके बाद जूडी और निक उस कार के पास जाते हैं तो जूडी को एमेंट से रिलेटेड सबूत मिलते हैं। निक को पता चलता है कि ये कार मिस्टर बिग की है, जो ज़ूटोपिया का सबसे बड़ा डॉन है। इसके बाद निक कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन काफी देर हो जाती है और वहाँ मिस्टर बिग के गार्ड्स पहुँच जाते हैं और वो दोनों को पकड़कर मिस्टर बिग के पास लाते हैं। जूडी को लगता है कि मिस्टर बिग कोई बहुत बड़ा एनिमल होगा, लेकिन असल में मिस्टर बिग छोटू सा मैमल था। वो जूडी और निक से कहता है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे कार में घुसने की। तब जूडी बताती है कि शहर में से बहुत से छोटे मैमल्स गायब हो रहे हैं, उन्हीं में से एक एमेंट है और मैं उसी के बारे में पूछने आई हूँ। लेकिन मिस्टर बिग एक नहीं सुनता और अपने गार्ड से उन्हें मगरमच्छ के पास फेंकने को कहता है। तभी वहाँ मिस्टर बिग की डॉटर आ जाती है और जूडी को देखती ही पहचान लेती है और अपने डैड से कहती है कि ये तो वही कॉप है जिसने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद मिस्टर बिग जूडी और निक की मदद करता है और बताता है कि एमेंट काफी मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने उन्हें लाने के लिए अपनी कार भेजी थी, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हुआ, मेरे ड्राइवर पर अटैक किया और इसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया। मेरा ड्राइवर तुम्हें एमेंट की जानकारी दे सकता है। जूडी और निक मिस्टर बिग के ड्राइवर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर ही ड्राइवर से पूछते हैं, लेकिन देखते हैं कि ड्राइवर भी अजीब सी हरकतें कर रहा है। इसके बाद जूडी और निक के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों वहां से भागते हुए एक ब्रिज पर आ जाते हैं। अभी भी ड्राइवर उनके पीछे पड़ा था। जैसे ही करके जूडी पुलिस स्टेशन कॉल करती है, जिसे ताकि कोई हेल्प मिल सके। वो अपनी टीम लेकर वहां पहुंच जाता है। उसके बाद जूडी उन्हें वहां ले जाती है जहां उन्होंने ड्राइवर को अटका दिया था, पर वहां पर कोई नहीं मिलता। जूडी उसे कहती, सच में मैंने उसे यही देखा था ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन बोगो जूडी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे वहां कोई नहीं मिलता और उसे लगता है कि जूडी झूठ बोल रही है। वो कहता है कि तुम एक अच्छी कॉप नहीं, तुम्हारी जॉब गई। तभी निक आके कहता है कि जिस काम के लिए तुम्हें 2 वीक दिए थे, तुम इसके लिए जूडी को 2 दिन दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है। अभी भी हमारे पास 10 घंटे हैं, हम सभी एनिमल्स को ढूंढ लेंगे। इसके बाद निक जूडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जूडी और निक काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। निक जूडी को बताता है, बचपन में मेरा शौक था स्काउट ज्वाइन करने का, लेकिन वहाँ मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता था। बातों ही बातों में इन्हें एक आइडिया आता है कि सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करने का, जिससे उन्हें एमेंट का बाकी सारे एनिमल्स का पता चल सकता है। इसके बाद जो मेयर की असिस्टेंट थी बेलवेदर, वो निक और जूडी की मदद करती है। उन्हें पता चल जाता है कि एमेंट और उस ड्राइवर को कहाँ रखा गया है। जब जूडी और निक वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे वुल्फ्स उस जगह की निगरानी कर रहे थे। वो दोनों उनसे चुप कर अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि जितने भी एनिमल्स गायब हुए हैं सभी यहाँ पर हैं और बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। इसके साथ वहाँ उन्हें मेयर भी दिखता है, जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि आखिर ये सारे एनिमल्स इतने अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि इन एनिमल्स को जेनेटिक में प्रॉब्लम हो रही है, वही जानवर जंगली हो रहे हैं जो शिकारी हैं। जूडी अपनी फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम का फोन आता है और मेयर फोन की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो गार्ड्स को अलर्ट कर देता है। जूडी और निक गार्ड से बचने के लिए खुद को फ्लश कर देते हैं। इसके बाद वो जल्दी से जाते हैं बोगो के पास और उसे सब कुछ बता देते हैं। वो फौरन अपनी टीम को लेकर उस जगह पहुंचते हैं और मेयर को अरेस्ट कर लिया जाते हैं। पूरी शहर में बस यही न्यूज थी, जो एनिमल शिकार करते हैं वही वाइल्ड हो रहे हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बड़े जानवरों से दूर रहने के लिए बोल दिया जाता है। अब पूरे शहर में मायूसी और डर फैल चुका था कि कहीं बड़े जानवर उन पर अटैक ना कर ले। अब जूडी बहुत फेमस हो चुकी थी। उसने गायब होने वाले एनिमल्स को ढूंढ निकाला था और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। ये बात जूडी मीडिया में बताती है, जो एनिमल्स शिकार करते हैं वही वाइल्ड हो रहे हैं, उन्हें उससे खतरा है। ये बात निक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो जूडी को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जूडी को लगता है कि वो एक अच्छी कॉप नहीं है। वो रिजाइन देती है। अब बेलवेदर को ज़ूटोपिया का नया मेयर बना दिया जाता है और जूडी वापस अपनी फैमिली के पास चली जाती है। फार्मिंग अपने पेरेंट्स का साथ देने के लिए फार्म पर आती है। वहाँ कुछ ब्लू कलर के फ्लावर लगे होते हैं। जूडी के डैड उसे बताते हैं कि इन फूलों की वजह से हमारे खेत महफूज रहते हैं और कोई भी एनिमल इसे पार नहीं कर सकता। ये फूल इतने पावरफुल है कि जो इन्हें सूंघते हैं वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इसके सूंघने से मर भी सकती है। इनके बातें सुनने के बाद जूडी को कुछ याद आता है और वो ज़ूटोपिया के लिए फौरन निकल जाती है। वो सीधा निक के पास जाती है और बताती है कि जो एनिमल्स वाइल्ड हो रहे हैं वो इन ब्लू फूलों को सूंघने पर हो रहे हैं। निक जूडी की बात को समझ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों
दोनों उस चोर के पास जाते हैं जिसने उसे ब्लू फूलों को चुराया था। वो चोर उन्हें बताता है कि इस काम के लिए मुझे पैसे दिए गए थे, साथ ही उस ब्लू फूलों की फार्मिंग के बारे में बता देता है। इसके बाद जूडी और निक ब्लू फार्मिंग को ढूंढने निकलते हैं और उन्हें वो जगह मिल जाती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक शीप मिलती है जो उस गन को बना रही होती है जिससे एनिमल्स को शूट करके वाइल्ड किया जा सकता है। और वो लोग एक ट्रेन में होते हैं और निक पूरी ट्रेन को चुरा लेता है, लेकिन सारी शीप्स उसके पीछे पड़ जाती हैं। पर ट्रेन थोड़ी दूर जाने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है और पूरे ब्लू फूलों की फार्मिंग जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद सारे सबूत मिट चुके थे। जूडी कहती है कि अब मैं बोगो को कैसे समझाऊंगी, सारी सबूत तो खत्म हो चुके हैं, अब वो मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन निक ने वो गन अपने पास छुपा रखी थी और वो दोनों बोगो के पास जाने के लिए निकलते हैं। इतने में उन्हें बेलवेदर मिल जाती है और उनसे वो गन मांगती है। जूडी को उस पर शक होता है और कहती है कि तुम्हें इस गन के बारे में कैसे पता और तुम्हें किसने बताया कि हम इस गन को यहाँ लेकर आने वाले हैं। अब जूडी को समझ आ जाता है कि बेलवेदर ही असली विलन है और वो ही ये सब करवा रही है। उसके बाद जूडी और निक वहाँ से भागने लगते हैं पर बेलवेदर अपने सारे गार्ड्स उनके पीछे लगवा देती हैं। जूडी और निक सबसे बचते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं और बेलवेदर को वो गन मिल जाती है। इसके बाद बेलवेदर कन्फेस कर देती है कि सब कुछ उसी ने करवाया है। बड़े जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि मुझ जैसे छोटे जानवर ज़ूटोपिया में रहे। इसके बाद वो उस गन से निक पर अटैक करती है ताकि वो वाइल्ड हो जाए और जूडी को मार दे। जैसे ही वो निक को शूट करती है, निक अजीब सी हरकतें करता है और जूडी के पीछे पड़ जाते हैं। सभी को लगता है कि निक वाइल्ड हो गया है, लेकिन वो ड्रामा कर रहा था क्योंकि जूडी ने पहले से उसमें अपने फार्मिंग वाले ब्लू फूल रखे हुए थे, इसलिए निक को कुछ भी नहीं होता और वो बेलवेदर की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद असली विलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मेयर को छोड़ देते हैं। इसके बाद बीमारी का एंटीडोज भी बना दिया गया, सभी वाइल्ड ठीक होने लगे थे। जूडी को प्राइज मिलता है और निक को कॉप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। निक और जूडी अच्छे दोस्त और अच्छे कॉप बन चुके थे। इसके बाद कॉप्स की मीटिंग होती है, सभी कॉप्स को अपना अपना काम दिया जाता है। बोगो ने फिर से निक और जूडी को चालान काटने का काम दिया था। जूडी और निक दोनों ही इस काम से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको वो काम करना पड़ा और एक कार स्पीड ट्रैकिंग करती है और उन्हें पकड़ लेती है। जब वो उन्हें देखती है तो वो स्पीड ट्रैकिंग करने वाला और कोई नहीं, दुनिया का सबसे स्लो चलने वाला स्लोट है। स्लोट को देखकर निक और जूडी हैरान हो जाते हैं। अब ज़ूटोपिया में खुशी का माहौल हो गया था और सब जूडी को अच्छे कॉप मानते थे। इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। और अगर आपको हमारी मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।